This call is now being recorded. ये देखो एक बार मैंने निकाला हुआ कहाँ गया। ठीक है, ये देखो यही बोल रही थी ना मैं। इधर देखना, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ये वाला सेक्शन ए वाला तो हो ही गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो ये बी वाला सेक्शन है ये अपना है उसका फर्स्ट स्लोप थर्मोडायनेमिक्स का। देख लो भाई सारा, ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ऐसे ही बता रही हूँ। विच हैज मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी एट 290 केल्विन। अभी मैं बोल रही थी कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल टेम्परेचर का ही फंक्शन। अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल गैस की बात करूं तो आपके क्या होता है उसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो लेकिन याद करना काइनेटिक एनर्जी क्या थी तुम्हारी, 3/2 nRT थी, राइट। और उसी को ही हमने चेंज करके क्या लिखा था, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिखा था, F/2 nR डेल्टा टी। यानी कि इंटरनल एनर्जी किस पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी बेसिकली डिपेंड करती है। तो आप देखो यहाँ पे नियोन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ओजोन गैस है। तो यानी कि तीनों के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होंगे, याद करो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होंगे तो उसका मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी होगी। तो पहले तुमने जो ओजोन बोला था वो ठीक था, तो तुमने क्या पहले ओजोन कैसे बोला था? और अगर नहीं बोला था तो तुमने तुम्हारा आंसर मैच नहीं किया था। मैम शायद करना भूल गई थी इसका। करा करो, है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, हमें पता ही है टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। थर्ड क्वेश्चन देखो कितना इजी है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, तुम सबको पता है एडियाबैटिक के लिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रीजिंग अप। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम सेक्शन सी का फोर्थ क्वेश्चन में 1 और 2 क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज थी, वो दिखा दो। ठीक है, एक सेकेंड। फ्रीजिंग अप लिक्विड इन ए सिस्टम, ठीक है। अगर सिस्टम मान लो कोई लिक्विड है वो फ्रीज हो रहा है, यानी कि हीट बाहर निकल रही होगी, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर मेरे को बताओ जल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक गैसीय सिस्टम चेंज हो रहा है P1 B1 T1 से B और B to C एंड फाइनली फ्रॉम C to A। द होल प्रोसेस में बी कोल्ड, क्या बोलोगे उसको? ABC और फिर C2, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये वाला देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ ए गैस है, उसके अंदर कुछ मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, आप बता ही दोगे। AB वाला आइसोबैरिक है, AC वाला आइसोकोरिक है, BC वाला आइसोथर्मल है, बता सकते हो? यस मैम, फर्स्ट और ऑप्शन। AB वाला आइसोबैरिक है, एक ही ऑप्शन है। देखो सेकंड वाला, देखो सारे एक बार, है ना। ये देखो ना, ये AB आइसोबैरिक है ना, तो आइसोकोरिक क्यों बोल रही हो? दिखा? अच्छा yes, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओहो मेरे को लगा प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, रुक जाओ रुक जाओ। ए और बी, अच्छा ए और बी में वॉल्यूम सेम है, ओके ओके ठीक है आयशा ठीक है। और आपका टेम्परेचर की बात करूं तो जो आपका C2A है, C2A, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा आंसर होगा, ए वाला ही होगा फिर इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, yes, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है ना, इट मींस प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहा होगा, और बाकी जो बी से सी है उसमें फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा होगा। ठीक है जी, आंसर जरूर मैच कर लिया करो। ठीक है, ये तो मैंने कल बता ही दिया था, और ये भी कर लोगे, सारे हो जाएंगे इसमें तो आई थिंक। हाँ, ये वाला भी 11th क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हो एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सेक्शन सी फर्स्ट लो का है, तुम्हें कौन सा समझ में नहीं आया था? मैम फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अरे आइसोकोरिक प्रोसेस में द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। कौन मैम बताएगा? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, हाँ बताएगा कोई मुझे? आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जीज, बताओ कौन बताएगा? ओके, बच्चे आए हुए भाई, पता ही नहीं चला। ठीक है, हाँ बताओ भाई।
कहाँ गया, ये रहा, मैम किसी को नहीं होता। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता था भाई, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू हो जाएगा, क्यू हो क्यू प्लस जाएगा। डब्ल्यू होता था। ठीक है जी, ओके। W 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ, तो यानी कि जो भी हीट मिल रही है वो सारी की सारी किस में यूज हो रही है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना बच्चे। देखो यस मैंने मैम, पहले मेरा यही था। इंटरनल एनर्जी आप दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, या तो सिस्टम के ऊपर काम करा दो या उसको हीट दे दो, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था, फिफ्थ वाला, भाई ये तो सारे मैम वही वो सारे हो गए थे और डाउट भी पूछ वही रहे थे क्वेश्चन है ग्रुप जो क्लास में करवाए हुए हैं मैंने, में। यस मैम। ठीक है। ये आज कराऊंगी, जो फर्स्ट दिख रहा है ना सेक्शन डी का, वो आज कराऊंगी आई थिंक। अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे सामने ही मॉड्यूल खोला, मुझे पता भी नहीं था कि क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो बस रिवाइज करके बैठना आप लोगों को, जो मैं पढ़ा रही हूँ, और आपको करते हुए चलना, इसको फटाफट करते जाओ और अपने PYQ जरूर लगा लेना, ठीक है। चलो, इसको मैं स्टॉप रिप्रेजेंटिंग कर रही हूँ, आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, बाकियों ने तो किए नहीं होंगे। पहले 16 बच्चे आते थे इस क्लास में, और अब देखो 10 बच्चे बैठे हैं बस। चलो, ओके। तो कल क्या किया था हमने, कल हमने इतना कर लिया था, है ना। ये हमने ग्राफ बेसिकली हमने किससे डील किया था, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना। मेन आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है भाई, भूलना मत, जो ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आप लोगों को, है ना। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, है ना। Cp को और क्या लिख सकते हो, CV प्लस R। CV क्या होता है, F/2R, F इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डेल्टा यू क्या होता था, MCVM डेल्टा T होता था, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो बेसिकली सिंपल अगर मैं ये बोलूं, जब मैं बात करती हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता होना चाहिए, जो डेल्टा यू इज इक्वल टू MCVM डेल्टा T है, वो सारे प्रोसेसेस पे लगता है, क्योंकि हमें पता है डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका क्या बच्चों, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। फिर हमने ये क्वेश्चन किए थे, और ये वाले करके आए हो, थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने। यस मैम, दो हो गए थे, वो ग्राफ वाला नहीं हुआ। ग्राफ वाला नहीं हुआ, आ जाओ। मैंने कहा था कि मैंने कहा था ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, T1 वाला, वो यहाँ से हो रहा है पास, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को, चलो एक बार देखो। ग्रुप में मैसेज कर दिया तुमने आयशा ज्वाइन करने के लिए? यस मैम, कर दी। ओके। कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। पकड़ो इसको, जो वो बोल रहा है ना उसको पकड़ो बेटा, ठीक है। कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ना इन्होंने V बोल दिया, हम जनरली क्या बोलते हैं V2/V1, इन्होंने V बोल दिया, कोई बात नहीं। बात किसकी हो रही है बच्चे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो तुम लोग पहले मुझे ये बताओ, रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या होता था, -2.303 nRT log V2/V। अब इन्होंने फाइनल वॉल्यूम V बोल रखा है, तो हम V ले लेते हैं, V1 को V1 ही रहने देते हैं, या एक काम करते हैं, क्या ले फिर यहाँ पे V नोट ले लेते हैं, या तो जो तुम्हारा मन करे, या एक काम करो V इनिशियल ले लो, जो तुम्हारा मन करे, है ना। अच्छा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन बच्चे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ना सब में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ना आपको जो वर्क डन कंसिडर करना है ना, वो बेसिकली नेगेटिव साइन नहीं लगाना उसके आगे, मोड वाला, बेसिकली मॉडुलस ऑफ वर्क डन इसमें लेना है, ठीक है। ये तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि मैम आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं लूंगी ना, तो तुम्हारा स्लोप नेगेटिव आएगा, जबकि हमें सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं स्लोप पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ है, ठीक है। चलो इसको सोल्व करें, देखना एक बार। चलो, W इज इक्वल टू 2.303, एक सेकंड, किसके बीच में ग्राफ है, LN के बीच में है ना, तो मैंने लोग क्यों लगाया, इतना कर दो, nRT LN V/V नॉट, इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तुम लोगों के लिए करवा रही हूँ, नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है करवाने की। LNV माइनस LNV नॉट, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो बच्चे, nRT LNV
माइनस nRT ln V नॉट। एक बार जल्दी से कंफर्म करो, क्या ये मैंने सही लिखा है? यस मैम। हाँ दिव्यांश, योगेश्वरी आ गई क्या? योगेश्वरी आ गई क्या? नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ओके। तो अब हमें ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना था? W और ln V। देखो बच्चों, W और ln V फाइनल वॉल्यूम, तो यानी कि ये मेरा y एक्सिस पे होगा, ये मेरा x एक्सिस पे होगा, तो ये मेरा क्या होगा? स्लोप m होगा, हाँ या ना? और दिस इज माई इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव में, और जब इंटरसेप्ट नेगेटिव में होता है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है, यस मैम। पता होगा ना ये। और क्योंकि और जब पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है तो ऐसा कुछ बनता है, ये सबको पता है ना। चलो चलो, हमें ये पता चल गया, तो बस देख लो आप कौन सा वाला ग्राफ है। ये देखो, ये देखो, ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, काटा मारो, ठीक है। इसमें भी ये एक कहां से पास हो रहा है, ये देखो, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिखा रहा है, गलत, सभी देख पा रहे हैं। और इसमें देखो, ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखो, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, देख रहे हो, ये देखो, यस मैम। ठीक है। लेकिन हो सकता है आपको T2 और T1 में कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे स्लोप बताइए किसका जाता है। T2 ऐसा खड़ा है, जो ऐसा बिल्कुल खड़ा है उसका स्लोप हमें पता है ज्यादा होता है, जो ऐसे बिल्कुल ऐसा टेढ़ा है, इंक्लाइंड है, ऐसा उसका स्लोप कम होता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चे, जो आपका स्लोप है, यानी कि जो m है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा स्लोप। तो देखो T2 का जो स्लोप है वो ज्यादा है T1 से, दिख रहा है ये? तो ये ऐसे होना था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये करवाया, अदरवाइज ना करवाती। बाकी इजी है, आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलो, आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी है बेसिकली अनदर न्यू टॉपिक विच इज योर एंथैल्पी। देखो, एंथैल्पी की फील लेनी है आज हमें, ठीक है। अभी तक हमने बच्चों क्या क्या पढ़ लिया, जरा थोड़ा सा ना आराम से बैठते, बिल्कुल फ्री होके, माइंड में ऐसा प्रेशर व्रेशर नहीं लेना, ठीक है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने वर्क डन पढ़ लिया। वर्क डन किस किस में पढ़ा बच्चे? आइसोथर्मल के रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में पढ़ लिया, एडियाबेटिक के प्रोसेस में पढ़ लिया, रिवर्सिबल वाला मैंने करा दिया, इरिवर्सिबल वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, और मैंने क्या बताया? हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया है ना, हमारा वो स्टेट फंक्शन है। हमने वर्क डन के बारे, वर्क भी देखा, हमारा पाथ फंक्शन है। हमने हीट कैपेसिटी भी देखी, वो भी क्या है? पाथ फंक्शन है। लेकिन जिसके आगे मोलर और स्पेसिफिक लग जाए वो हमारा क्या हो जाता है? पाथ फंक्शन। तो वो भी रहेगा, बट अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो वो इंटेंसिव बन जाते हैं, हाँ या ना? तो बच्चे, हमने क्या किया था? हमने जो बार बार हम थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं ना, तो ये अपना क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q प्लस W, जानवी नवनीत अभी रेगुलर रहना दोनों, है ना बेटा? समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ज्यादा मुश्किल है नहीं अभी तक चैप्टर, ठीक है। हम बोलते थे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V 0 होता है बच्चों, तो यानी कि अपना वर्क डन 0, यानी कि डेल्टा U किसके बराबर आ जाता था? Q। क्या मैं यहाँ पे QV लिख दूं आज? क्या मैं यहाँ पे Q की जगह QV लिख दूं, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हाँ या ना? यस मैम। आप वहां पे भी लिख सकते थे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, वैसे तो आप बोलते थे मैम हीट क्या है? पाथ फंक्शन है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बेटा QV क्या है, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। शाबाश, यही मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था। हो सकता अभी तक हालांकि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट ये थोड़े ना ऐसे इजी होते हैं, बट थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें ये देखने की आदत होती है कि भैया W एंड Q आर पाथ फंक्शन, तो हमारे आगे कुछ भी आएगा हम उसको पाथ फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन एक बार देखना है आपको, कहीं उसने कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो बात नहीं कर रखी। ऐसे ही जो आपका W एडियाबेटिक था, वो भी आपका स्टेट फंक्शन था, याद करो, यस मैम। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, इतना हमने कर लिया था। तो यानी कि जब मैम आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं? हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इसको आप और क्या लिख सकते हो? इसको आप बोल सकते हो हीट, हीट एनर्जी की तो फॉर्म है ना, हीट कंटेंट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम बोल सकती हूँ इसको, बताना एक बार। क्यू क्या है? हीट है, और किस पे है? वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, और ये किसके बराबर है? डेल्टा यू को। क्या मैं डेल्टा यू को ये नहीं बोल सकती हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? बोलो। यस बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो आज हम थोड़ा सा फील लेंगे बच्चों, एंथैल्पी क्या होता है। देखो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, और मैं इसमें से बता दूंगी। और ध्यान रखना, जो आज का टॉपिक मैं आपको 1 घंटे में कराने वाली हूँ, वहां से नीट 2023 में इस बार एक क्वेश्चन आया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से फॉर्मूले से आया हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बच्चे, एंथैल्पी बेसिकली क्या है? एंथैल्पी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जैसे हमारी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आपका क्या है? एनर्जी है। एंथैल्पी भी क्या है? इसको आप देखेंगे हीट कंटेंट बोला जाता है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है ना। ऐसे हम आगे गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, तो ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स है। बट मैम एंथैल्पी क्या है? मतलब ये इंटरनल एनर्जी से अलग है या क्या है? थोड़ा समझा दो, क्योंकि आपने बोला था कि वर्क भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है ना, बोला था ना ये मैंने। तो अब एंथैल्पी थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, है क्या। ये देखो इधर, अगर मान लो बच्चों ये मैं आपके आगे सिस्टम है, सिस्टम वही अपना कौन सा? पिस्टन वाला, है ना। यहाँ पे गैस भरी हुई है, और यहाँ पे क्या बच्चों? पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसमें नॉर्मल अपनी वो वाली रिएक्शन लेती हूँ, हैबर प्रोसेस। क्या मैंने आप लोगों को हैबर प्रोसेस पढ़ाया हुआ है? यस मैम, पढ़ाया तो हुआ है। अमोनिया वाली फॉर्मेशन, तो मैंने उसकी ये रिवर्स डायरेक्शन वाली ले ली, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मेरे पास गैस के अमाउंट फिक्स है। यहाँ पे देखो रिएक्शन हो रही है, पहले 2 मोल थे, अब कितने मोल हो चुके हैं बच्चों? 4 मोल हो चुके हैं, देख पा रहे हो? पहले 2 मोल थे, रिएक्शन होने के बाद 4 मोल हो गए। मतलब इसी सिस्टम में जो भी रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन, 2 का कितना मोल हो गया? 4 मोल। 2 का 4 मोल, हाँ या ना? बस इतना बता दो मेरे को। यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। रिएक्शन हुई, 2 का 4 मोल हो गया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। और अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर के नीचे? ऊपर के नीचे? अंदर। गैस का प्रेशर बढ़ रहा है ना। गैस का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? ऊपर जाएगा, धक्का मारेगा। पढ़ के आए हम? यस मैम, ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो आपका पिस्टन ऊपर की तरफ धकेलता है ना, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। यानी कि बच्चे ध्यान से सुनना, सिस्टम में क्या है? अपना सिस्टम क्या है? वही पिस्टन सिलेंडर वाला जिसमें गैस भरी हुई है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसको हमने नाम दिया था इंटरनल एनर्जी, है ना, सिस्टम के अंदर की एनर्जी, ठीक है। अब जो एक्सपेंशन हुआ है बेसिकली वो कैसे हुआ है? जो अंदर की जो एनर्जी है उसी का ही खर्चा हुआ होगा एक्सपेंशन कराने में, हाँ या ना? अंदर की एनर्जी जो थी गैस के मॉलिक्यूल के पास, वही खर्च हुई होगी एक्सपेंशन कराने में, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। क्योंकि मैं भी कोई बाहर से हीट नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि बच्चे अब सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा है? उसके पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी में से कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एक्सपेंशन कराने में हो रहा है, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या बोलता है बच्चे? एंथैल्पी बोलता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एंथैल्पी क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। मैम ये यू प्लस पीवी क्या है? ये क्या है? बची हुई एनर्जी। लिखो इसको एक बार, बची हुई एनर्जी। और ये क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। पीवी वर्क डन ही होता होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यानी कि एंथैल्पी क्या है? जो सिस्टम के पास एनर्जी थी उसमें से कुछ हिस्सा उसने काम कराने में लग दी, बाकी कुछ उसकी बच गई होगी, तो ये बची हुई एनर्जी है। प्लस इसमें क्या ऐड हो गया है? जो उसने काम करवाया है वो भी क्या हो गया? उसमें ऐड हो गया है। और दोनों को मिला के क्या बनता है? आपका एंथैल्पी बनता है। क्या बनता है? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या करती है? एंथैल्पी जो सिस्टम के अंदर एनर्जी है उसमें से जो वर्क डन कराने में खर्च हो गई वो, और जो बच गई, उन दोनों का सम ही क्या होता है? तुम्हारा
एंथैल्पी होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? अब तुम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस था। इंटरनल एनर्जी तो क्या थी, हमारी सिस्टम की एनर्जी थी जो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होती थी, है ना। लेकिन अगर मान लो उसमें से कुछ हिस्सा काम करवाने में खर्च हो गया तो क्या होगा, वो जो काम करवाने में खर्चा हुआ वो, और जो एनर्जी बच गई वो किसके बराबर आएगी बच्चों? इसके बराबर, विच इज योर एच। एच क्या है तुम्हारा? एंथैल्पी है, और ये भी क्या है? आपके एनर्जी का ही फॉर्म। हाँ या ना? मैम यहाँ पे आपने बताया था कि जो डेल्टा यू है वो डिफाइंड और यू डिफाइंड नहीं है, तो फिर यहाँ पे कैसे हम आ रही हूँ मैं, उसी पे ही आ रही हूँ, उसी पे ही आ रही हूँ, ठीक है, उसी पे ही आ रही हूँ। जैसे हमने बोला था बच्चे, मैं अभी आयशा की बात पे हो रही थी, मैंने ये कहा था कि हमें बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू यू की हमें नहीं निकालनी, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें इंटरनल एनर्जी की पता नहीं करनी है, इसलिए हम जो डील करते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से करते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो एंथैल्पी होता है वो भी इंटरनल एनर्जी का भाई होता है, ठीक है। उसमें भी हम क्या करते हैं, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए एंथैल्पी की, इसलिए हम क्या डील करते हैं, हम डील करते हैं चेंज इन एंथैल्पी से। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना वो चेंज की फॉर्म में आएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, वो मैं अभी आऊंगी, वो अभी मैं आऊंगी। सिंपल आपको ये बता दूं कि एच क्या होता है। जैसे यू में हमें यू से मतलब नहीं था, डेल्टा यू से मतलब था, ऐसे ही हमें एच से मतलब नहीं है। किससे मतलब है बच्चों? डेल्टा एच से। लेकिन थोड़ा फील लो कि एंथैल्पी है क्या बच्चों, इंटरनल एनर्जी और जो खर्चा हो गया काम करवाने में उसको ऐड करके आपके पास क्या आएगी, एंथैल्पी की वैल्यू आएगी। यस मैम। ठीक है, मैंने आपको दिए, मम्मी ने दिए आपको 150 रुपए, ठीक है। 150 रुपए में से क्या किया तुमने, 100 का पिज्जा खा लिया, या नहीं ये तो ज्यादा बोल दिया, हाँ ले सकते हो वैसे, हाँ 100 का पिज्जा खा लिया। अब तुम्हारे पास कितना बच गया? 50। तो 50 क्या है? बची हुई एनर्जी। खर्चा कितने का कर दिया? 100 का। टोटल कितना होगा? 100 प्लस 50, 50 प्लस 100। बोलो हाँ या यस मैम। दिस इज योर Yes, आंसर। ma'am. तो फील लेना है, फील। क्वेश्चन तुम हो जाएंगे आप लोगों से, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इस टॉपिक के, बिल्कुल भी नहीं। अभी देखना आप खुद ही करोगे, झमाझम क्वेश्चन करोगे इसके, ठीक है। चलिए अब पापा क्या करेंगे, इसको डिराइव भी कर सकते हैं, करें इसको डिराइव। चलो देखते हैं इसको, डेरिवेशन देखते हैं ऑफ एंथैल्पी। चलो इसकी भी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? इसकी शुरुआत करेंगे अपन वहीं से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? मैम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज व्हाट? क्यू प्लस डब्ल्यू। ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंक्रीजिंग इन इंटरनल एनर्जी। क्या है ये? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। लिख लो, यही मतलब है, यहीं पे ही फंसते हैं बच्चे जिनको मीनिंग ही नहीं पता होता कि क्या है इसको। क्यू क्या है? अब तुम बताओ, हीट बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है? बढ़ेगी कब? जब हीट उसको दोगे। तो ये क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। W क्या लेते थे हम? वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन अब हम एंथैल्पी का डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पे W को क्या कंसीडर करेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है बच्चों? तो मैम फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओके तो Q क्या हो जाएगा? डेल्टा U माइनस W। हाँ या ना बच्चों? Q हो जाएगा डेल्टा U माइनस W, ठीक है। फिर क्या कहेंगे? Q डेल्टा U। चलो इससे भी पहले हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चे एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जितनी भी हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं ना वो हम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं। ध्यान सुनना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो हम केमिस्ट्री में करते हैं, सॉरी लैब में करते हैं, वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, खुले बीकर में करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, मतलब प्रेशर हमारा वहां पे कांस्टेंट रहता है। तो एंथैल्पी में हमारी जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी किस पे होंगी? कांस्टेंट प्रेशर की। गेटिंग माय पॉइंट?
कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हम एंथैल्पी की बात नहीं कर सकते ना। कोई मुझे इसका रीजन बताएगा कि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी की बात नहीं करूंगी? क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है, ना तो पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है ना बाहर की तरफ आ रहा है, नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, वर्क डन जीरो है। तो जब कोई काम ही नहीं करवा रहा तो मैं एंथैल्पी की बात क्या करूंगी? क्योंकि एंथैल्पी हमारी क्या है, बची हुई एनर्जी और जो उसमें से काम कराने में खर्चा हो गया उसका ऐड करके आपका वो एंथैल्पी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो एंथैल्पी की जब जब मैं बात करूंगी, ये एंथैल्पी की स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे करूंगी, राइट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे मैं क्यू को क्यूपी लिख दूं बच्चों? यस मैम। ठीक है, और डेल्टा यू को हम डेल्टा यू ही लिख देते हैं। अब वर्क डन बाय द सिस्टम डब्ल्यू को क्या लिखूंगी मैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। देखना एक बार। यस मैम। यस यस मैम। बढ़िया बढ़िया चल रहा है अभी तक? चलो भाई मैम फिर तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो क्यूपी डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकती हूँ? U2 माइनस U1, इसको मैं लिख दूं P, और डेल्टा V को V2 माइनस V1, क्योंकि किस पे बात कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये लिख दूं। चलो इसको मैं और कैसे चेंज कर सकती हूँ? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। देखना इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकती हूँ बच्चों? देखना एक बार, देखो देखो, यस मैम। सिर्फ रीअरेंज किया, सिंपल मैथ्स है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके ग्रेट। अच्छा अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी यू क्या है? स्टेट फंक्शन है, ठीक है जी। पीवी भी क्या है? प्रेशर वॉल्यूम, ये भी स्टेट फंक्शन है। तो हमारा यू प्लस पीवी भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन है। और यू प्लस पीवी को क्या लिखा जाता है? अभी मैंने बताया, यू प्लस पीवी को क्या लिखा जाता है? एच लिखा जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 1 नंबर दूं तो यहाँ से क्यूपी क्या आ जाएगा बच्चों? क्यूपी आ जाएगा अपने पास H2 माइनस H1, यानी कि क्यूपी आ जाएगा अपने पास डेल्टा H। हाँ ये ना, तो इसको मैं Yes. क्या बोल सकती हूँ? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो, जैसे हमने डेल्टा यू को क्या बोला था? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे ही मैं एंथैल्पी को क्या बोलूंगी? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना क्लियर हुआ बच्चों सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है, अच्छा ओके। अब आओ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी वो क्या है? आपका स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन, बोलिए, आराम से करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। स्टेट फंक्शन है, बताओ तो सही है कि नहीं है? तुम लोग इतना चुप बैठते हो ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मतलब तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन नहीं है क्या? चलो यस मैम है। देख लेना एक बार घर जाके है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एंथैल्पी और क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी। ये तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ समराइज कर रही हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसी का तो भाई है, इंटरनल एनर्जी का भाई तो है एंथैल्पी। बस वो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी की चर्चा करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हम एंथैल्पी की चर्चा करते हैं, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और लिखो, फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas, enthalpy is a function of temperature। जैसे अपना इंटरनल, मैम कैसे? अभी मैं प्रूव भी करके दिखा दूंगी। ये बात आपको क्या लिखनी है? अपने नोटबुक में ऐड करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एन आइडियल गैस है आपके लिए, है ना, और प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है सपोज, तो उस केस में आपका डेल्टा एच क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हमारा एंथैल्पी भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए और पॉइंट, अगर मैं बात करूं फॉर साइक्लिक प्रोसेस, देखो ऊपर लिख दे रही हूं मैं, मेरे पास जगह नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी हमारी क्या होती है?
जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 थी, वैसे ही चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होगा, 0। इतनी बात समझ में आई। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, फॉर्मूले पे चलते हैं बच्चों। H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, ठीक है, ओके। PV क्या होता है बच्चों, nRT होता है फॉर एन आइडियल गैस। यस यस मैम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, U प्लस RT लिख देती हूँ। सपोज मैं 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ, U प्लस RT। जैसे कि अभी आयशा ने बोला कि मैम H से तो हमें लेना देना नहीं है, जैसे U में नहीं लेना देना था, ठीक है, तो मतलब हम किसकी बात करेंगे, चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे। तो अगर मान लो मैं इसके रिस्पेक्ट में चेंज लिखूं, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज करा रहे हो तो डेल्टा लगाऊंगी। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज के लिए रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना, यस मैम। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं नीचे वाली इक्वेशन को भी लिखूं थोड़ा सा, तो क्या लिख सकती हूँ, R डेल्टा T। अगर मान लो मैं यहाँ पे N भी ले लेती हूँ, मान लो मेरे पास फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ, ध्यान रखना ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब आपके पास एक ही गैस है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, यानी कि नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, आर गैस कांस्टेंट होगा। तो चेंज क्या हो सकता है बच्चे, सिर्फ टेम्परेचर में ही करा सकते हैं भैया, जब नंबर ऑफ मोल ही सेम है, कांस्टेंट भी है, आर गैस कांस्टेंट है, तो चेंज किस में हो सकता है, टेम्परेचर में ही हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके 2 फॉर्मूले आ जाएंगे। इसको प्लीज अपनी नोटबुक में कहीं पे लिख लो साइड। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बच्चे, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में खुशबू मैम आपकी बहुत ज्यादा बिजी होने वाले है, क्योंकि मेरा ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट हो रहा है मंडे से। तो ट्राई करो अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाते हुए चलो। इस चीज की वेट मत करना कि मैम कब एग्जाम डोज देगी, मेरे से पॉसिबल हो पाएगा तो डेफिनेटली बनाऊंगी। जो जो डेली बेसिस पे मैं फॉर्मूले करा रही हूँ उसको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। थर्मोडायनेमिक्स के बच्चे, अगर आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओगे और उसको रिवाइज, क्योंकि देखो बच्चे, जो मैं करा देती हूँ ना उसके तुरंत बाद ही शॉर्ट नोट बना लिया करो कि आज मैम ने ये कराया, क्योंकि आपने वो चीज नई नई पढ़ी होती है, फ्रेश फ्रेश वो आपके माइंड में होती है। अगर 3 दिन बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो कुछ दिमाग में ही नहीं आएगा। और जब आप मान लो आज मैंने पढ़ा दिया और आज के कराने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको आप कॉपी पे उतारोगे। यस ठीक है, मैम। तो ये वाली चीज होती है, इसी को बोलते हैं अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, ठीक है। इसको आप और भी लिख सकते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकती हूँ बच्चे, यस अगर आप मैम। प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, अभी कुछ फॉर्मूलेस की बात हो गई, ठीक है। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे। बच्चे एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी क्या था, हमने कितने फॉर्मूले देखे थे इंटरनल एनर्जी के, 2, एक तो NCVM डेल्टा T और एक देखा था F/2 RT, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं इसको ये लिख दूं NCVM डेल्टा T, और इसको मैं लिख देती हूँ NR डेल्टा T। बोलो, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी यही रहेगी, चाहे आप कोई भी प्रोसेस ले लो, क्योंकि हमें पता है इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हर प्रोसेस के लिए सेम रहेगा। गेटिंग, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे तुम लोगों को, N और डेल्टा T कॉमन लग रहा है, तो CV, एक मैंने रिलेशन बताया था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R वाला बताया था, तो CV प्लस R क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख यस मैम। डेल्टा H को मैं ये लिख दूं NCP डेल्टा T। ये क्या है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। ये क्या है बच्चे, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट, एक मिनट रुको, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ दिव्यांश, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी
बेटा कल की क्लास ली है क्या? यस मैम। बेटा उसको रिवाइज करके आ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी, क्लास के एंड में बताऊंगी। ठीक है, टाइम अगर अपने पास बाद टाइम। से समझा दो बच्चे क्या रहे। हाँ जी, इसके बाद से समझा दो, एक बार बता दो ऊपर से। आपको क्या समझना है? इसकी डेरिवेशन समझनी है तुम्हें? यस मैम, इसके बाद जो आपने डेरिवेशन करी है सीपी माइनस सीवी के बाद। हाँ, अच्छा तुम्हें डेरिवेशन समझनी है ना इसकी? यस मैम। हाँ तो एक बार बाद में बताऊंगी क्योंकि थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है। ठीक है, उसको रिवाइज कर, समझ में आ जाएगा, क्योंकि कल तुम बीच में से चला गया था बेटा तू। ठीक है, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद घर से पढ़ के आओ, ये नहीं कि मैम करा रही है बीच में से याद आ गया तो कर लेंगे, क्योंकि हमने बीच में से क्लास छोड़ दी। समझे? और अगर तुम्हें समझ नहीं होती मेरे को क्लास में स्टार्टिंग से ही मैम वो वाला एक बार बता दो। तुम क्लास बीच में से छोड़ के गए थे, पहले तू खुद पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगी देन डेफिनेटली आई विल टेल। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया सबका। डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, और हमें पता ही है डेल्टा एच क्या है। जो आप अभी डेरिवेशन करा रहे हो, फिर ये क्यों बोल रहा है मैम इसकी बता दो। सीपी माइनस सीवी के बाद से देखो, सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा? सीवी प्लस आर। तो ये देखो ना, सीवी प्लस आर को मैंने कॉमन लेके क्या निकाल लिया? सीपी। ठीक है, अभी ठीक है दिव्यांश? ठीक है, ओके। डेल्टा एच क्या है? क्यूपी है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्यूपी इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। लो भाई, आ गया तुम्हारे पास, बताइए। यस मैम। चलो अब हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। ओके, डेल्टा एच क्या निकाल लिया बच्चों मैंने? एनसीपी डेल्टा टी। इसको कई बुक्स में ये भी लिखा होगा डीएच एनसीपी डीटी। ठीक है, ये वैसे जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले, क्योंकि आप लोग का नहीं आता है केमिस्ट्री में ऐसा डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन, जेई में आता है, तो उनको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। आप लोग भी कर सकते हो ये। ठीक है, टी मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज के लिए। ठीक है, अच्छा तो बच्चे ये मैंने क्या बोला आपको, ये मैंने किसके लिए बताया? ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है ये भी हर प्रोसेस के लिए होता है, फॉर ऑल प्रोसेस, फॉर ऑल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा मान लो बेटा अगर मेरा प्रोसेस आइसोथर्मल है, मैं मान लो ले रही हूं, बात करूं आइडियल गैस की, या यू कैन ऑल्सो से फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बताइए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं फॉर एन गिवन अमाउंट ऑफ गैस, क्या होगी? आइसोथर्मल के केस में क्या होगा? डेल्टा टी जीरो होगा, तो डेल्टा एच भी जीरो होगा। मैम सो सिंपल। ठीक है, यस मैम। अच्छा अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक की, क्योंकि यही दो मेन प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम बार बार आइसोथर्मल और क्या बोलते हैं एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक में क्या होता है बच्चे? अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? काम हो रहा है, काम सिस्टम से करा रहे हो, एनर्जी खर्च हो रही है, और अगर एनर्जी खर्च हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा एच क्या होगा? लेस देन जीरो। समझ में आया? तो बोल। जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, नहीं मुस्कान बेटा बिल्कुल भी आवाज नहीं आई मेरे को तो। और अगर मैं बात करूं कंप्रेशन की, तो आप सिस्टम के ऊपर काम करा रहे हो, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, अगर एनर्जी बढ़ा रहे हो तो डेल्टा एच क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिसने मेरा स्टार्टिंग से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, पुरानी वाली चीजें सारे टॉपिक्स में क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे हाँ हमने देखा था। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, जो ये मैंने 2 लाइनों में लिखवाया, इतना इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे, भर भर के, और यूं क्वेश्चन बनते हैं, यूं अच्छे लेवल के 4-4 नंबर। ठीक है, तो ये बच्चे मैं किसकी बात कर रही थी? ये मैं बात कर रही थी फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, पता ही है तुम्हें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है।
इन विच, बच्चे जो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग कैसे मतलब नहीं पढ़ते हो क्या? कैसे स्मॉल सा चेंज, आप ना हाँ में जवाब देते हो ना में जवाब देते हो, ऐसे कैसे चलेगा बच्चों? ये छठा चैप्टर चल रहा है आपके केमिस्ट्री में। मैम अब आवाज आ रही है क्या? हाँ मुस्कान अभी आ रही है, बोलो। मैम मैं पहले रिस्पॉन्स कर रही थी, मुझे लगा मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा चलो, कम से कम मुस्कान तो कर रही है, आयशा कर रही है, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है चल, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ गया वो, एक मिनट रुकना, है क्या यहाँ पे? यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है। चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लेते हैं, इधर देखो बच्चे, जैसे आपका ये है N2 + 3H2 2NH3, ये है। यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने मोल है? 4 मोल। प्रोडक्ट में कितने मोल है? 2 मोल। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे गैसेस मोल चेंज हो गए ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल n नहीं रहेगा, अब चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट के साइड अलग है और प्रोडक्ट के साइड अलग है, हाँ या ना? यस मैम। अभी मैंने बोला कि हम मोस्टली जो रिएक्शन है वो किस पे कराते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराते हैं। क्योंकि जब वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर मैं बात करती कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो एंथैल्पी की तो बात ही ना होती। ठीक है, तो आपका डेल्टा एच क्या था बच्चों? डेल्टा एच क्या था? डेल्टा यू। अब क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, पी डेल्टा वी, है ये ना? यस मैम। यस मैम। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो इसको अब मैं लिखूंगी डेल्टा एनजीआरटी। पीवी होता है अपने पास एनआरटी। ये आप लोगों के लिए नया है। ये डेल्टा एनजी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। ध्यान रखना, आपको गैस के मोल लेने हैं, गैसियस मोल। क्या होता है डेल्टा एनजी? ये होता है एनपी माइनस एनओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं, माइनस करो, वो आपका डेल्टा एनजी। क्योंकि अब क्या है, अब केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहले क्या था, मैं गिवन अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रही थी, कोई चेंज नहीं हो रहा। और जब जो आप इतने दिनों से बात करते आ रहे हैं, चाहे आप स्टेट्स ऑफ मैटर ले लो, चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स के पहले वाले लेक्चर ले लो, वहां पे हम बार बार क्या बोल रहे थे, कितने मोल गैस है, इतने मोल गैस है। किसी में हमने रिएक्शन की बात तो नहीं की थी ना, कि रिएक्शन हो रही है, मोल्स चेंज हो रहे हैं। अब बात यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये इस फॉर्मूले पे आया था तुम्हारे नीट 2023 में क्वेश्चन। डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एनजी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, या मोल बोल दो। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो? क्या आप इसको ये लिख सकते हो, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी? बोलो, लिख सकते हो ना? क्या है ये? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा यू क्या है? क्यूवी क्या है? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ जानवी बोलो बेटा। मैंने को और बार एक्सप्लेन कर दो। कौन से वाला? ये पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूं? यस मैम। देखो डेल्टा एच क्या है, ये अपन ने अभी देख लिया है ना। अब हम किसकी बात करें बच्चे? अब आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन बोले तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन केमिस्ट्री में हम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही पढ़ते हैं, ठीक है। और जब जब बात कांस्टेंट प्रेशर की आएगी, तब तब बात हम एंथैल्पी की करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि भैया चेंज हो रहे हैं। और ये डेल्टा एनजी क्या है? एनपी माइनस एनआर। इसको मैं निकाल के भी बताऊंगी। जैसे मान लो अगर मुझे इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी निकालना हो, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स को लेना आपको, सॉलिड और लिक्विड नहीं लेने। तो 2 - 4 कितने आ गए? -2। समझे? 2 - 4, 3 इसके, 1 इसका, 2 इसका, कितना आ गए? -2। इस तरह से निकालते हैं हम डेल्टा एनजी, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके, उसके बाद एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। एक बार मेरे को एक चीज और बतानी है।
ठीक है, तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया आज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच जी आर टी। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एन जी की वैल्यूज देखेंगे कि डेल्टा एन जी की वैल्यूज अगर मान लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो इससे क्या फर्क आएगा, क्या रिलेशन होगा डेल्टा एच और डेल्टा यू पे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू लेती हूँ, एक रिएक्शन है तुम्हारे पास N2 + 3H2 2NH3। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका डेल्टा एन जी बताओ क्या होगा, 2 - 4 यानी कि -2, हाँ या ना, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2RT, हाँ या ना। यस मैम। यानी कि डेल्टा यू में से कुछ माइनस हो रहा है, तो आप मुझे बताइए डेल्टा एच छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा। जब डेल्टा जी, ये आए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो बताएंगे, बताओ भाई चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या होगा, डेल्टा यू में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, यानी कि डेल्टा एच शुड बी लेस देन डेल्टा यू। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैं इसको क्या करती हूँ, इस रिएक्शन को रिवर्स ले लेती हूँ, अपोजिट, N2 + 3H2। अब बताओ कितने होंगे डेल्टा एन जी, 4 - 2 2। 2। अब क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 2RT। अब डेल्टा यू में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड होके आ रहा है, वही है बची हुई एनर्जी प्लस जोड़ दिया कुछ खर्चा किया हुआ। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन होगा डेल्टा यू। इस वाले केस में आपकी डेल्टा एच बढ़ जाएगी, इस वाले केस में क्या हो रहा था, आपका इंटरनल एनर्जी ज्यादा, यानी कि इस केस में क्या हुआ होगा, सिस्टम ने काम नहीं किया होगा, सिस्टम पे काम किया गया होगा, तभी एनर्जी बढ़ी है। ओवरऑल फिर क्या हुआ, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। समझ पा रहे हो क्या बोलूं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक केस बनता है, एक केस बनता है H2 + I2। सपोज ये रिएक्शन ले लो, आपको रिएक्शन पेपर में दी गई होगी, टेंशन मत लो, ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होगा, सारे गैसियस स्टेट में, ध्यान रखना गैसियस स्टेट वाले ही आपको इंक्लूड करने हैं, सॉलिड और लिक्विड वाले मत कर जाना। तो आप डेल्टा एन जी का सिग्निफिकेंस ही चेंज कर रहे हो, ये गैसियस मोल के लिए, क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, 2 - 2 0। और अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, क्यू डेल्टा यू। क्या हम समझ में आया? ठीक है, मेन हमने क्या फॉर्मूले करे, मैं भी आपको बताती हूँ। मेन हमने जो आज फॉर्मूले करे वो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो मैंने आज कराया है वो सारे फॉर्मूले हैं, देखो ध्यान से देखो। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये मैंने करा दिया। ठीक है, और आप ये वाला भी ध्यान रख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस NR डेल्टा टी, जिसमें टेम्परेचर आपका क्या है, चेंज हो रहा है। और लास्ट में ये कराया था, CV का भी फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, F/2R होता है। ठीक है, गामा, ये सब मैं आपको कल करा चुकी हूँ। अगर मान लो किसी रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, ये वाला लगाओगे। आर की वैल्यू क्या लेनी है, आर की वैल्यू अगर जूल में है तो 8.314 लोगे, अगर आर की वैल्यू कैलोरी में है, आप एक काम करो किलो कैलोरी वाली रहने दो, अगर कैलोरी में है तो आप क्या लोगे, वैल्यू 2 लोगे। क्या इतना समझ में आया? मैंने सिर्फ आज इतना ही कराया आपको। तो बेसिकली तुम्हारे पास 2 फॉर्मूले आ चुके हैं। जब वो बात करेगा गिवन अमाउंट ऑफ गैस की, तो ये ऊपर वाला यूज करना है तुम्हें। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पता नहीं मैंने ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, कल वाले उसमें दे दूंगी मैं आपको, या नोट्स में दे दूंगी। ठीक है, और अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें ये, अब मैम पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, नीट में यहाँ से आते हैं, नीट में इस वाले क्वेश्चन, इस वाले इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक इससे नहीं आया है, जेई में आया हुआ ऊपर फर्स्ट वाले से, बट नीट में ये वाला था। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन करते हैं हम, आज बच्चे जितना भी टाइम है फटाफट से करते हैं। ठीक है, चलो आओ, आप लोगों का क्या होगा, सारा क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट फॉर द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही नहीं है।
डेल्टा एच और डेल्टा यू। ध्यान रखना, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों मैम डी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखो, जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होता है। ये देखो इसने गलत दिया हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि डेल्टा एन जी आर टी 0 होगा तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा, तो ये हमारा गलत है। कुछ देखना था, कितने सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन मैम? 5 सेकंड से भी कम, 5 सेकंड तो लगेंगे। चलो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ऑप्शन को निहारेंगे, और अगर तुमने कर लिया तो 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। मैं फिर बोल रही हूँ, तभी मैं बोलती हूँ, हर क्लास में मैं बोलती हूँ, आपने नोटिस भी किया होगा, जब से मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाने लगी हूँ, मैं आपको अलग से फॉर्मूले लिख के दे देती हूँ कि ये अपन ने पढ़ा है, ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ये स्ट्रेटेजी है, इस क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो जब मैं लिख के देती हूँ तो आप भी अपने, आपके नोट्स भर जाने चाहिए अब तक इन चीजों से, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, ये आपको बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ, खोल के देखना नीट के पीवाईक्यूज। इनमें से किस केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा? मैम डी ऑप्शन। बी ऑप्शन। भी ध्यान रखना, आपको गैसियस वाला ही लेना, लिक्विड वाला नहीं लेना, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनपी माइनस एनआर, प्रोडक्ट वाली साइड चेक करो 2 है और रिएक्टेंट वाली साइड भी कितने हैं? 0। तो जब डेल्टा एनजी 0 होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है बच्चों, टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, किसकी वैल्यू दे रखी है ये कौन बताएगा मुझे? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज फाउंड टू बी इतना, किसकी वैल्यू दी हुई है ये? मुस्कान, आयशा, सुहानी, दिव्यांश, योगेश्वरी, और कौन है यहाँ पे? महक, अरे भाई नाम भी नहीं लिख रहे यहाँ तो मेरे को, शहजादी, दिशा, कोमल, समीक्षा, पीयूष। पीयूष बता बेटा किसकी वैल्यू है ये? मैम वर्क की। वर्क की? मैम डेल्टा एच की। हाँ और क्या, सोच के क्यों बोल रहे हो? अरे अभी तो बताया चिल्ला चिल्ला के, ये देखो मैंने अलग से लिखा भी था यहाँ पे, कहाँ गया? अरे कहाँ गया भाई साहब, पता नहीं कहाँ गया, लिखा भी था मैंने, ये देखो ना यार, तुम लोगों को अब मैं हीट कंटेंट लिखवा के हीट चेंज लिखवाऊं क्या? इतना तो थोड़ा बहुत समझना चाहिए आप लोगों को। वर्क डन कहाँ दे रखा है भाई यहाँ पे? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, क्यूपी बोल दो या डेल्टा एच बोल दो। आपको क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? वही वाला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। आप ये मत सोचो आपको लिख के देंगे एंथैल्पी ये है, इतना आसान थोड़ी ना देगा एग्जामिनर, फंसाएगा तुम लोगों को। चलो मान लिया वर्क डन, मान लो ये दे भी रखा है, तो इससे निकाल क्या लोगे? मेरे को तो यही समझ नहीं आया, है ना बेटा? पढ़ लो, ठीक है। तो डेल्टा एच अपन को दिया हुआ है बच्चों, है ना? डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा एनजी कितना है बताओ जल्दी, डेल्टा एनजी बताओ मुझे। आयशा सुनाई दे रहा है? मैम -5। वेरी गुड, शाबाश, -5। ठीक है, आर की वैल्यू मैम ये हमें तो दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन पर वोल्ट। आप लोग अभी लर्निंग फेज में यूनिट 7 लेके चलेंगे। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। क्या आप ये सोल्व कर लेंगे? यस मैम, बहुत बढ़िया से कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, और देख लेना यूनिट जूल में आएगी उसकी, क्योंकि ये भी जूल में है और आपका आर भी जूल में है, तो आंसर आपको जूल में रिपोर्ट करना है, क्योंकि एनर्जी किसमें है? फिलहाल जूल में इन्होंने दी हुई है। किलो जूल में पूछते तो 1000 से डिवाइड करती मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी चेंज एंड द रिएक्शन इंटरनल एनर्जी चेंज, ये छोड़ो, द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी चेंज, ओके, ठीक है, एंड द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन के लिए बताना है। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे बताओ, जल्दी बताओ, फिर मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, जल्दी ऐसे बोर करोगे तुम्हें। मैम यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है,
निकालना क्या है आयशा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गया सबको? हमें ये वैल्यू निकालनी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, Yes, हमें ये ma'am. वैल्यू निकालना। अब तुम ये मत सोच रहे मैम आपने तो ये वाला फॉर्मूला बताइए, तो मैंने नहीं बताया रहे, सारी चीजें थोड़ी ना बताएगी टीचर, खुद भी तो करना पड़ेगा कुछ, है ना? चलो छोड़ो, डेल्टा एन जी क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान से निकालना बच्चों, डेल्टा एन जी, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये गैस है, आपको गैसियस वाले काउंट करने हैं, तो 12 माइनस 15 -3 हो जाएगा। यस Yes, ma'am. -3 आर हमें दे ही रखा है, और हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बच्चों? 300 केल्विन। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, एक बार बाकी निकाल लें फिर करते हैं। एक तो ना बच्चे नहीं है, दूसरे वाले बैच में ना बहुत कम से कम पिछले बार 24-25 बच्चे हो गए थे उसमें, तो उसमें ना लेक्चर थोड़ा सा मेरा लंबा खींच जाता है। आप लोगों में जल्दी जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 बच्चे ही बोलते हो। आप लोग अगर एक्टिव नहीं रहोगे ना तो मैं भी बस फिर इतना ही बताऊंगी जितना जरूरी होगा, समझ रहे हो? क्योंकि बातें करने से ही और क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, है ना? तो वही है आपका फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यूनिट साथ लेके चलना, फिर बोल रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, फिर बोल रही हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये जेई 2017 में आया हुआ था, मुझे ये अच्छा लगा काफी क्वेश्चन, इसलिए दे दिया। फॉर अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है, पहले आपका जो ए था वो गैसियस स्टेट में था, कोई भी जनरल कोई गैस का नाम नहीं लिखा, और फिर वो लिक्विड में चेंज हो गया आफ्टर द रिएक्शन। डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ध्यान रखना मोड पूछा हुआ है इनका, तो वही फॉर्मूला घिसा पिटा कौन सा? यही Yes, होगा NGR. अब डेल्टा एन जी क्या होगा मैम? यहाँ पे तो -1 होगा, है ना? और डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? -3 RT, -3 RT। Yes, ma'am. तो डेल्टा यू Yes. क्या हो जाएगा? डेल्टा यू हो जाएगा अपना -2 RT। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? मैम -4 RT होगा ना? नहीं बेटा, -3 + 1 2 होगा ना, सॉरी ओके मैम। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, एक सेकेंड मैं First option. हाँ ठीक है, हाँ थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। थर्ड ऑप्शन, मॉडुलस नहीं पढ़ा मैथ्स में, मोड पूछा है भाई। वैसे तो अगर सिंपल मोड ना लगा के रखता तो थर्ड ऑप्शन ही आता, बट यहाँ पे इसने मोड लगा के पूछा, तो मोड लगा के पूछूंगी तो 3 वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना बच्चे, ये देखो 3 RT वाली बड़ी हो जाएगी ना 2 RT से, है ना? Yes, ma'am. चेक करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत बच्चे ये वाला लगा के आए होंगे। पता है कैसे सोच के? ध्यान से सुनो, क्योंकि मैम आपने तो बताया डेल्टा एनजी जब नेगेटिव होता है तो हमारा ये वाला रिलेशन होता है, लेकिन ध्यान रखो मोड लगा के पूछा, फंसा देगा एग्जामिनर बढ़िया वाला, और तुम फंस भी जाओगे जैसे अभी दिव्यांश फंसा। क्लियर है सभी को क्या पूछ रहा है एग्जामिनर? यस मैम। चलो ये क्वेश्चन घर के लिए दे दूं, चलो एक बार देख लो क्या पूछा हुआ है। वही डिफरेंस पूछा हुआ है, व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन। अब देखो इन्होंने रिएक्शन तुमसे करवा ली, क्या मेरे बच्चों को हेप्टेन की कंबशन रिएक्शन लिखने आती है? हेप्टेन मैम क्या होता है हमें पता ही नहीं। हेप्टेन पता है ना क्या होता है? पढ़ा था ना 10th में। नो Yes, मैम। ma'am. यस मैम। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2, है ना? याद करो। Yes, ma'am. कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगी ना, ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी, लेकिन पता होना चाहिए था। तो C7H14 की कंबशन रिएक्शन लिख दो तुम फटाफट से, मेरे से पहले लिख दो। +O2 क्या बनता है यहाँ पे? CO2 और पानी, ठीक है? मैम यहाँ पे C7H16 नहीं होना चाहिए? एक मिनट, गलत कर दिया क्या? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। 7 2 14 और 2 16, यहाँ पे आएगा फिर 8, देख लो एक बार, और यहाँ पे 11 आएगा। चेक करो बैलेंस्ड है, क्योंकि बिना बैलेंस के तो आप ये वाली इक्वेशन लगा ही नहीं सकते फिर, है ना? क्योंकि डेल्टा एन जी पता करने के लिए इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए ना भैया, है ना? और ये लिक्विड लिखा हुआ है, यानी कि जो हेप्टेन है वो लिक्विड में है,
ये गैस में है, CO2 तो वैसे ही गैस में है, पानी हम लिक्विड में लेते हैं जल्दी इसमें कंबशन रिएक्शन, ठीक है। यस मैम, बैलेंस्ड। तो बस लगा दो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, डेल्टा NG निकालना बस। -4 7 माइनस 11 होगा ना, तो -4, तो यानी कि -4 मैम थर्ड ऑप्शन। बस सिंपल। ओके, ये तुम्हारे होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। अभी करोगे क्या? चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। देखो, आप मुझे बताएंगे कैसे करना है, वैसे ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं करा रही हूँ इसको, ठीक है। एक बार फटाफट से ये पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। पढ़ो एक बार। आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन आपको दी हुई है, आपको नहीं खुद बनानी है, बैलेंस भी है। और एक, हाँ, एक सबसे अच्छी बात, जेई वाले क्या करते हैं ना, जेई वाले इतने चालू होते हैं, इक्वेशन को बैलेंस नहीं करके देते। समझ रहे हो मेरी बात? हालांकि नीट वाले इतने चतुर चालाक नहीं होते हैं, लेकिन जेई वाले बहुत चालाक होते हैं। वो ना इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते और बच्चा डेल्टा NG गलत निकाल के आ जाता है। तो एक बार चेक कर लेना, जहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हो वहां पे इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। जैसे इसका चेक कर लो एक बार, कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ 3 है, 2 5, कितने हो गए, यहाँ पे कितने हैं, 7 है ना, हाँ 7 है, बैलेंस्ड है। देख लो एक बार। आपको डेल्टा H दिया हुआ है बच्चे, डेल्टा U निकालना है। मैम ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आओ। ये खुद करोगे, होमवर्क है ना, सारे मैं कराऊंगी तो आप सीख नहीं पाओगे, बस इसलिए होमवर्क देती हूँ। एंथैल्पी चेंज निकालें, यानी कि डेल्टा H तो दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है, और डेल्टा U निकालना है। मैम ये भी बहुत सिंपल है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, यानी कि डेल्टा U निकालना है इसमें, डेल्टा H आपको दिया हुआ है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। और क्या है, बस ठीक है, रिएक्शन दी हुई है, देख लेना बैलेंस्ड है कि नहीं, वही फॉर्मूला। बेटा डेल्टा H नेगेटिव का मतलब पता है क्या होता है, हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, ठीक है। डेल्टा H नेगेटिव, आगे मैं आप लोगों को मैंने याद है आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बोला था। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। यस ओके मैम। चलो ये भी हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम एनर्जी इज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? एनर्जी मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है मान लो, ठीक है, उसमें जो एनर्जी का खर्च हो रहा है वो नहीं एनर्जी की कहीं भाग जा रही है, उसका लॉस हो रहा है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं, पूरी थ्रू आउट द रिएक्शन, इवन यूनिवर्स में भी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। अपन ने नहीं पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यस मैम। है ना। तो वही मतलब है, एनर्जी कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लॉस नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। चलो किसी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो आज का हम इतना ही रखते हैं, और एक बार अपन मॉड्यूल के अब क्वेश्चन देख लें फटाफट से, अभी टाइम है ना हमारे पास। मैम एक और क्वेश्चन था। एक मिनट आयशा, एक मिनट, मैं एक मिनट, ये बंद नहीं हो रहा है, एक मिनट। नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, तबीयत कुछ नहीं हुआ। एक बार बेटा मैं मॉड्यूल का बता देती हूँ तुम सबको, जितने भी बच्चे हो, बाकी मैं एक बार ग्रुप में बता दूंगी कि आपको क्या करना है। मेरी तबीयत खराब लग रही है क्या आप लोगों को आयशा? हम थोड़ा सा कोल्ड जैसा लग रहा है। अच्छा, वो तो एसी चल रहे हैं ना, वो कई बार ऐसा हो जाता है। देखो इधर, ए वाला सेक्शन सबका हो जाना चाहिए भैया, बहुत आगे पढ़ चुके हैं हम। सेक्शन बी आप लोगों का हो जाना चाहिए, मैंने आज ही करा दिया। आंसर जी मैच कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि आंसर में गलती हो और आप कुछ और निकाल रहे हो और आंसर की में कुछ और दे रखा हो, तो आप वो मुझसे पूछा कीजिए, तो आपका ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के देखो बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक इतने इजी तो बहुत इजी है, ठीक है। ये वाले आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एक बार 7th क्वेश्चन बताओगे मेरे को? हम स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, सॉरी, मैंने की ही नहीं, मैं भूल गई।
ले बता देते मैंने। चलो कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है, देखना एक बार। यस मैम। ठीक है, एक बार मुझे ये 7th क्वेश्चन बताएगा कोई, हैंड रेस करना, मैं बोल दे रही हूँ। द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ, इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय अ रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न टू स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबल पाथ, what should be the net change in internal energy? और बच्चे, यानी कि वो बोल रहा है कि ए टू बी गया है रिवर्सिबल पाथ से, और वापिस जब आया है बी टू ए में तो इरिवर्सिबल पाथ से आया है, तो नेट चेंज क्या होगा? बस 2 बच्चों को आता है। आयशा, तुम्हें नहीं आता? मैम मैंने हैंड रेस करा है। ओके, सुहानी बताएगी। मैम मेरा बी ऑप्शन आ रहा था। बी या डी? बी। बी फॉर बोल। यस मैम। कैसे ग्रेटर देन कैसे आ सकती है भाई? बताओ। बताओ बताओ। हाँ, बाकी जिन्होंने हैंड रेस किया, किसने किया? एक तो मुस्कान ने किया है। हाँ मुस्कान। मैम ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, 0। 0। ओके, आयशा। फोर्थ ऑप्शन 0। देखो, ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहा है, हालांकि मेरे पास वो पेन चलाने का नहीं है, इस पे पेन नहीं चला पा रही मैं। चलो देखो एक बार, देखो जब वो ए से बी में जा रहा है तो 40 किलो जूल आ रहा है, और वो रिवर्सिबल पाथ से जा रहा है, ठीक है। और इरिवर्सिबल पाथ से जाएगा ना, तो आप ये मत सोचो इरिवर्सिबल पाथ से जाएगा तो उसका डेल्टा यू कुछ अलग होगा, नहीं, उसको मतलब नहीं है कि आप रिवर्सिबल, आप एकदम से एक्सपेंशन करा रहे हो या धीरे धीरे कर रहे हो, ठीक है, उसको मतलब नहीं इंटरनल एनर्जी चेंज, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, चाहे आप रिवर्सिबल से जाओ चाहे इरिवर्सिबल से जाओ। तो इरिवर्सिबल के लिए भी क्या होगा, आपका 40 किलो जूल पर मोल ही होगा, और चेंज निकालना है, यानी कि डेल्टा यू क्या होगा, U2 माइनस U1, तो 40 माइनस 40 इज 0। ठीक है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये देखो, आज ये हो जाएगा हीट एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपका यस मैम। ठीक है। ऐसे ही Yes, फॉर एन ma'am. आइसोथर्मल, ये देखो, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आपको पता ही है, चाहे आपका एंथैल्पी हो, चाहे आपका वो हो, क्या नाम है, इंटरनल एनर्जी हो, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एंथैल्पी और वो भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर बताओगे मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर पक्का? डी। ठीक है, क्या आएगा? डी आएगा। देखो ये तो हो नहीं सकता कि यू एन एच इंक्रीजेस, क्योंकि आइसोथर्मल दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 ही आएगा, यू एन एच आर अनअल्टर्ड, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कर सकते हो। यस मैम। मैम यहाँ पे नॉन आइडियल्स है तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या है। 1 मोल ऑफ एन नॉन आइडियल गैस, पढ़ने दो, अंडर को चेंज, प्रेशर में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, हाँ तो वही लगाओगे आप, क्या बोलते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ गैस दी हुई है ना, आइडियल दे रखी हो या नॉन आइडियल दे रखी हो, लगा तो वो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, लगा सकते हो, P2 V2 माइनस P1 V1, यस मैम। तो बस उससे निकल जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला 4 हो जाता, ठीक है। और बाकी देखो 5th वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या?
फॉर अ रियल गैस ये दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है। इन 10 लीटर रिजिड वेसल एट 500 केल्विन प्रेशर दिया हुआ है 70 एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रेशर में इतना चेंज आ गया है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोई मुझे बताएगा? डेल्टा H is equals to delta U plus P delta V, P2 V, P1 V1 minus, sorry, P2 V2 minus P1 V. ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है तो आपको वो लगाना, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम वो है, सेम है, वॉल्यूम सेम है, लगेगा वही डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा पी वी। तो आप क्या लगा दो कि वी डेल्टा पी लगा देना, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम है, डेल्टा पी जो आपका प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, तो वो वाली इक्वेशन लगा देना, ठीक है। बाकी देखो सारे ये वही वाले क्वेश्चन है, ये देखो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज कर लेना। कितने हैं टोटल? 11, 12, 13, 16, मैम एक स्टेटमेंट था। काफी सारे हैं, 19 क्वेश्चन। हाँ यहाँ तक यानी कि 19 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं। हाँ 1 मिनट सुहाने ले रही हूँ आपका डाउट, हाँ तुम बोलो क्या कह रही थी? मैम एक्सटेंसिव